देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। केवल ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे वे सभी लोग जो मैक्सिमम टाइम अपने मोबाइल पर बिताते हैं, उन लोगों को उनकी आँखों पर उस मोबाइल इस्तेमाल के कारण उनकी आँखों को नुकसान पहुँच रहा है। तो वो कैसे पहुंच रहा है और उससे बचने का उपाय क्या है, इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए और उस पर अमल करनी चाहिए, ताकि भविष्य में आँख की जो समस्या आप पाल रहे हो, ये इस समस्या से आप निपट सको। तो देखिए, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप मोबाइल पर पढ़ाई करते हो या मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो क्या है ना कि जब भी आपकी नींद खुलती है तो नींद खुलते ही आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। ये गलत बात है। आपकी नींद खुलती है तो आपको वैसे ही सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसे में आप मोबाइल का स्क्रीन जला करके उस पर लग जाते हो, व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे, फेसबुक पर पहुंच जाओगे और इस तरह से जा करके चिपक जाते हो जैसे मालूम पड़ता है कि वो तुम्हारा ससुराल हो, है ना, कि घंटों तक वहाँ पर बिताते रहते हो। ऐसी दशा में आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि आप की नींद खुलती है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करो। आप फ्रेश हो लीजिए, आँखों को ठंडे पानी से धुल लीजिए, आँखें क्या है कि थोड़ा सा अच्छी हो जाएं, उसके बाद आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप नींद से जगे हो, तुरंत आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो आपकी आँखों पर वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में नींद खुलती है तो तुरंत मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 या 1.5 घंटे के बाद आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब मोबाइल चलाते हो तो जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ पर मोबाइल चलाया करो। अंधेरे स्थान पर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि मोबाइल के स्क्रीन से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है ना, अगर अंधेरा रहेगा तो वो आपके आँखों की तरफ हो जाता है, लेकिन प्रकाश रहेगा तो प्रकाश क्या करता है, उन रेडिएशन को विचलित कर देता है, जिससे पूरा का पूरा रेडिएशन आपकी आँखों पर नहीं जाता है, कुछ ही जा पाता है, कुछ विचलित होकर के दूसरी दिशाओं में चला जाता है। तो अंधेरा रहेगा तो आपकी आंखों पर टोटल का टोटल रेडिएशन पहुंचेगा और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको प्रकाश में मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि ट्यूबलाइट वगैरह जो होता है वो बंद कर लेते हैं और क्या करते हैं, मोबाइल अंधेरे में चलाते हैं। वो बहुत गलत आदत है, उसमें आप सुधार करिए, है ना। तो अंधेरे में आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात को आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में जो ब्राइटनेस होता है, उस ब्राइटनेस को बस उतना ही आप रखिए जितने से आप उसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हो। कुछ लोग होते हैं कि वो ब्राइटनेस को बहुत हाई कर देते हैं, फुल ब्राइटनेस पर वो मोबाइल को चलाते हैं। ये बहुत गलत आदत है ना। तो फुल रेडिएशन, जैसे अगर ब्राइटनेस फुल हो जाता है तो रेडिएशन, किरणें निकलने वाली जो हैं वो बहुत तीव्र गति से निकलती हैं, और तीव्र गति से निकलती हैं तो आपकी आंखों पर चोट पहुंचाती हैं, जिससे आपके आंखों में जलन वगैरह की शिकायत भी हो जाती है ना। तो ब्राइटनेस लो करके, बहुत लो करके आप चलाएं, ये तीसरी बात है ना। और चौथी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ब्लू लाइट कट चश्मा आता है जो कि 1000 से 1500 के बीच में मिल जाता है। उस चश्मे को आप खरीद कर रखें। 1000-1500 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है, आपके आँखों की बात है ना। तो 1000 और 1500 के बीच जो चश्मा, ब्लू लाइट कट जो चश्मा आता है, उसका इस्तेमाल आप करके मोबाइल चलाएंगे तो आपके आँखों पर रेडिएशन नहीं जाएगा, आपकी आँखों को नुकसान नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जो आँखें होती हैं ना, आँखों की कीमत बहुत
आप जानते होंगे कि आँखों की कीमत के आगे ये जो सरकारी जॉब है या तमाम और हैं, या वर्तमान में जो आप गेम खेलते हो, है ना, ये सब कुछ नहीं है। जिस दिन आपके सामने पूरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी, उस दिन आपके लिए ये संसार किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए आँखों के महत्व को समझो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वर्तमान में आपकी आँखों को नुकसान तो नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन ये आने वाले 20-25 साल के बाद आपकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए इन 4 बातों को आप फॉलो किया करो, है ना। क्या है, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है दोस्तों, है ना। तो इसको आप समझो और इसको फॉलो करो, है ना। तो ये जो मैंने 4 बातें बताई, इन बातों को आपने जान लिया और इस वीडियो को शेयर करके अपने लोगों को भी इन चीज़ों से अवगत करा दीजिए, क्योंकि जानकारी रहेगी तभी कोई इस पर अमल करेगा। अब हमको जानकारी ही नहीं है तो कैसे हम इन चीज़ों का अमल करेंगे। तो जानकारी आपको मिल चुकी है तो आप अपने परिवार वालों को भी इस चीज़ से अवगत कराइए, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप अगर फॉलो करते हो तो आपकी भविष्य में आंखें सुरक्षित रहेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं कहूँगा, लेकिन अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे और उम्मीद है कि आप लोग अपने परिवार में इस चीज़ को शेयर करके ज़रूर बताएंगे।